प्रिंसिपल की होती है, तो कुत्ते यहाँ पे आखिर क्या कर रहे हैं? तो कुत्ते की तो आदेश है ना हाई कोर्ट के कि स्कूल परिसर में नहीं होने चाहिए। तो वो आ जाते हैं सर। कितनी गंदगी है यहाँ पे। और अभी कुछ देर पहले यहीं पर प्रेयर हुआ था। कुछ देर पहले यहीं पर अभी प्रेयर हुआ था और दिखाया यहाँ से पूरा तरह से आपको काला काला जो दिख रहे होंगे कुत्ते के बाथरूम है यानी कि यहाँ पे। आप टंकी के ऊपर भी अगर देखेंगे तो टंकी में इतना गंदा काई जमा हुआ है जिसे देख के आप भी बोल सकते हैं कि ये पानी बहुत दूषित है। आपको मैं बाहर दिखा दूं कि बाहर किस तरह के स्कूल परिसर के अंदर ही जो गंदगी है, आपको दिखाया नाली की जो गंदगी है, ये किस तरह की गंदगी यहाँ पे है। आखिर स्वच्छता क्यों नहीं है यहाँ पे? यहाँ पे हम जब खड़े हैं तो बदबू बहुत आ रही है, इस जगह पे बहुत बदबू आ रही है। यहाँ पे क्यों नाली का पानी, यहाँ पे सीवेज क्यों नहीं है, यहाँ पे नाली क्यों नहीं बनाई गई? यहीं पर पूरे जो पानी है, वेस्ट पानी को यहीं पर आखिर क्यों फेंका जा रहा है? यहाँ पे भात फंसाते हैं, उसको कहाँ डाले? और जैसे कि कुछ धोना है, मांजना है, उसको कहाँ डाले? तो यहीं पे डालेंगे ना, कहीं सुविधा नहीं है अंदर में। किचन हमारा अच्छा से बना दो, ऐसे करके बोलते हैं तो सरकार पैसा नहीं दे रहे हैं। उधर बना रहे थे तो उधर छोटा सा था, छत गिर रहे थे तो वहाँ बनाते नहीं हैं, बच्चे लोग बाहर खाते हैं। सरकारी स्कूल में जो मध्य भोजन बनाया जाता है और आज भी आप देखें कि किस तरह से अंदर दिखाएं, किस तरह से आज जो माताएं यहाँ पे 4-5 माताएं हैं यहाँ पे, वो माताएं आज भी इस 4 दीवारी के अंदर धुएं में ही सांस ले रही हैं और वो भोजन बना रही हैं उन 100 बच्चों, सैकड़ों बच्चों के लिए। और इनको जो बीमारियां होंगी, जो लकड़ी से जो बीमारियां होंगी, उसका भरपाई आखिर कौन करेगा? अगर मैंने बोला कि गैस दे दो, बोले तो है देंगे ऐसे करके, फिर भी अभी तक नहीं दिए हैं। इंडस्ट्रियल एरिया को दिखाओ पूछे तो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है उरला, चारों तरफ से इंडस्ट्री एरिया है। पैसा इंडस्ट्री का, टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है? ऐसे नल वल लगवा देते तो वो भी नहीं लगवाते, बच्चे लोग यहीं पे आ जाते हैं, कितना पानी भरेंगे, नल नहीं है। आखिर कितना खर्चा होगा? 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, उतना का तो हमारे विधायक जी घोटाला कर जाते हैं। तो यहाँ पे दारू की बोतल्स दिख रहे हैं, डिस्पोजल्स दिख रहे हैं। यहीं से इतने छोटे बाउंड्री में आके यार शासन को, प्रशासन को इसे देखना चाहिए। और ये सैनिटरी पैड के जो हैं, पैड्स के जो जितने भी मशीन्स हैं, ये एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आया जी। यहाँ पे सैनिटरी पैड भी खाली पड़ा हुआ है। मैम वहाँ पे सैनिटरी पैड बच्चों के नहीं है, क्यों नहीं है? इस जगह पे दिखाऊँ आपको मैं, तो ये क्लासेस चल रही हैं और वहाँ पे ना शायद, हाँ वहाँ पे बेंचेस भी नहीं है, जबकि ये रूल है यार, ये रूल है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, आरटीई में ये रूल है कि बच्चों को बेंच में ही पढ़ाया जाए। ये आरटीई में रूल है। इतने कचड़े हैं ना यहाँ पे, स्कूल परिसर में एक भी डस्टबिन नहीं है। जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि स्कूल में जर्जर व्यवस्था है, और जब से भारतीय जनता पार्टी आई है शासन पे, तब से स्कूलों की क्या है, जर्जर व्यवस्था, नुकीले पत्थर, और शिक्षा व्यवस्था में बहुत ऐसा है कि पूरा कमजोर पड़ गया शिक्षा व्यवस्था। नमस्कार दोस्तों, मैं मौजूद इस वक्त बीकानेर नगर निगम क्षेत्र के उरला के सरकारी शासकीय हाई स्कूल के अंदर मौजूद हैं हम लोग। और यहाँ पे एनएसवाई के सारे कार्यकर्ता हैं, लोग हैं एनएसवाई के, और वो मांग कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी कमियां हैं स्कूल में, उसकी मांग कर रहे हैं। क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या मांग है एनएसवाई की, वो हम जानते हैं। आपको दिखाऊं यहाँ पे किस तरह की स्वच्छता व्यवस्था है। स्वच्छता सिर्फ प्लास्टिक, कांच के दारू की बोतल, उससे नहीं होते। आपको दिखाऊं मैं स्वच्छता व्यवस्था आखिरी शासकीय हाई स्कूल उरला दिखाऊं मैं। अगर मैं जब यहाँ पे आया, जब हम यहाँ से रिपोर्टिंग करके खत्म करके जा रहे थे, तो हमने देखा कि यहाँ पे कुत्ते के पॉटीज, बाथरूम यहाँ पे हैं। जहाँ जूम करके दिखा एक बार, तो किस तरह से कुत्ते के वहाँ पे पॉटीज दिख रहे होंगे आपको। कितनी गंदगी है यहाँ पे। और अभी कुछ देर पहले यहीं पर प्रेयर हुआ था। कुछ देर पहले यहीं पर अभी प्रेयर हुआ था और दिखाया यहाँ से पूरा तरह से आपको काला काला जो दिख रहे होंगे, वो कुत्ते के पॉटीज हैं, कुत्ते के बाथरूम है। यानी कि यहाँ पे जो गाइडलाइन था कि स्कूल परिसर में, जितने भी स्कूल परिसर में कुत्ते प्रवेश ना करें। जब बिलासपुर में जो घटना हुई थी, मध्य भोजन को कुत्तों ने जूठा कर लिया था, उसके बाद से कितने बच्चे, आपको पता होगा 12-13 बच्चे जो बीमार पड़ गए थे, सबको रेबीज का इंजेक्शन लगाया गया। तो ये कहीं ना कहीं दिखता है कि भाई यहाँ पे कुत्ते की आवाजाही इस परिसर में मौजूद है। कुत्ते यहाँ पे आते जाते हैं क्योंकि यहाँ पे जो गंदगी है। और आखिर अगर नहीं आते जाते हैं तो गंदगी आखिर यहाँ पे क्यों है? क्यों यहाँ से गंदगी को उठाया नहीं गया? क्यों गंदगी को हटाया नहीं गया? यहाँ पे बात करते हैं आके रसोई की। जो यहाँ पे रसोई घर है, यहाँ पे मध्य भोजन बनता है। यहाँ पे मध्य भोजन बनता है जो बच्चों को खिलाया जाता है। यहाँ पे उसका भी हम आपको दिखाते हैं स्थिति अंदर में आखिर कैसी है, अच्छी है या फिर बद से बदतर।
आपको मैं बाहर दिखा दूं कि बाहर किस तरह के स्कूल परिसर के अंदर ही जो गंदगी है, आपको दिखाया नाली की जो गंदगी है, ये किस तरह की गंदगी यहाँ पे है। आखिर स्वच्छता क्यों नहीं है यहाँ पे? यहाँ पे हम जब खड़े हैं तो बदबू बहुत आ रही है, इस जगह पे बहुत बदबू आ रही है। और ये जो व्यवस्था है, स्वच्छता व्यवस्था, आखिर इस जगह पे, इस परिसर में आखिर ये क्यों नहीं है? यहाँ पे क्यों नाली का पानी, यहाँ पे सीवेज क्यों नहीं है? यहाँ पे नाली क्यों नहीं बनाई गई? यहीं पर पूरे जो पानी है, वेस्ट पानी को यहीं पर आखिर क्यों फेंका जा रहा है? यहाँ पे अंदर दिखाता हूँ आपको मैं व्यवस्था कैसी है। दीदी ये गंदा यहाँ पे क्यों है? कहाँ डाले तो जैसे कि यहाँ पे भात फंसाते हैं, उसको कहाँ डाले, और जैसे कि कुछ धोना है, मांजना है, उसको कहाँ डाले, तो यहीं पे डालेंगे ना। कहीं सुविधा नहीं है अंदर में ना बाहर में। कभी बोले नहीं प्रशासन? बोले तो हैं। बोले हो? हाँ, क्या बोलते हैं वो? बोलते हैं, बोलेंगे ऐसे करके बोलते हैं। बस हाँ हाँ, किचन हमारा अच्छा से बना दो, ऐसे करके बोलते हैं। तो सरकार पैसा नहीं दे रहे हैं किचन बनाने के लिए, तो ऐसे बना रहे हैं। देखो ना कैसे है। उधर बना रहे थे तो उधर छोटा सा था, छत गिर रहे थे, तो वहाँ बनाते नहीं हैं। बच्चे लोग बाहर खाते हैं। तो आज भी आप लोग इसमें लकड़ी में ही खाना बनाते हैं? हाँ, आज भी बना, धुएं में आप लोग खाना बना रहे हैं? आप लोग आज भी? हाँ, आज भी बना रहे हैं। तो जब मोदी की सरकार बोलती है कि उज्ज्वला योजना लाती है, जिस तरह से हर घर में महिलाओं को गैस चूल्हा देती है, पर आज सरकारी स्कूल में जो मध्य भोजन बनाया जाता है, और आज भी आप देखें कि किस तरह से अंदर दिखाएं, किस तरह से आज जो माताएं यहाँ पे 4-5 माताएं हैं यहाँ पे, वो माताएं आज भी इस 4 दीवारी के अंदर धुएं में ही सांस ले रही है और वो भोजन बना रही है उन 100 बच्चों, सैकड़ों बच्चों के लिए। और इनको जो बीमारियां होंगी, जो लकड़ी से जो बीमारियां होंगी, उसका भरपाई आखिर कौन करेगा? वो जो उज्ज्वला योजना लाते हैं सरकार, प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी लाते हैं, जब उज्ज्वला योजना गैस चूल्हा हर घर गैस कनेक्शन लाते हैं, तो आखिर इस स्कूल के अंदर जो मध्य भोजन बन रहा है वहां पे आखिर गैस कनेक्शन क्यों नहीं लाया गया? कभी मैंने बोला कि गैस वैस दे दो? बोले तो है देंगे ऐसे करके, फिर भी अभी तक नहीं दिए हैं। और एग्जॉस्ट लगा दो यहाँ पे धुआं निकलने के लिए, उसको भी तो नहीं लगाए हैं, तो ऐसे बना रहे हैं। तो इतना जहरीला जो धुआं है, आपको क्या करेंगे? काम है। कब से कर रहे हो आप ये काम? हम लोग तो 2016, हाँ 16 से कर रहे हो? कर रहे हैं। कितने लोग आप लोग? 5 5 खाना बनाने वाला 5 है। और क्या क्या मांगे आप बता दो? आप क्या क्या मांग कर रहे हो आप लोग यहाँ पे? हम लोग मांग किए हैं, बोले हैं देंगे गैस ऐसे करके। किस चीज की मांग की आप लोग? हम लोग किचन के लिए हाँ, किचन के, किचन के लिए? हाँ, किचन हो गया। किचन अच्छा से बना के दे दो, बच्चे लोग को खाना पीना बैठ के खाने के लिए अच्छा से बना दो, ऐसे चौड़ा से ऐसे करके दिए हैं। तो बच्चे कहाँ खाना खाते हैं अभी? बच्चे लोग बाहर खाते हैं, यहाँ भी खाते हैं अंदर में। अंदर बहुत बड़े झाड़ू वाड़ू लगवाने के लिए कोई लगाते नहीं है। क्लास में तो खाने की व्यवस्था भी यहाँ पे वैसी नहीं है। बच्चे खाएंगे कहाँ पे? जो सीवेज व्यवस्था जो है, आपको दिखाऊंगी कितनी गंदगी है। आखिर जो महिला माताएं हैं, उन्होंने कहा कि स्कूल प्रशासन से भी कहा, तो बोले कि सरकार से पैसा नहीं आता है। यार पैसा कहाँ जाता है? इंडस्ट्रियल एरिया आपको दिखाओ पीछे, तो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है उरला, चारों तरफ से इंडस्ट्री एरिया है। पैसा इंडस्ट्री का, टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है? आज भी धुआं में। हाँ, पानी का ऐसे नल वल लगवा देते तो वो भी नहीं लगवाते। बच्चे लोग यहीं पे आ जाते हैं, कितना पानी भरेंगे, और नल नहीं है ऐसे। नल भी नहीं है यहाँ पे? हाँ नहीं है। ऐसे हम लोग बोर चालू करते हैं तभी चालू होते हैं, तो बर्तन में भर के रखते हैं, तो उसमें बच्चे लोग धोते हैं, चील चाल होते रहते हैं। कितना पानी भर के रखेंगे? नल ऐसे लगे रहते तो उसमें धो लेते जाके। और किचन रहते अच्छा खासा, बच्चे लोग बैठ के खाते, क्लास में जाके। हाँ, क्लास में जाके बैठ के खाते हैं, यहाँ खाते हैं। कई बच्चे बाहर खाते हैं, हम लोग यहाँ पे खाना परोसते हैं। हाँ, जब बरसात में ही खाते हैं, गिले में? हाँ, यहाँ खाते हैं, अंदर खाते हैं, जहाँ पाते वहाँ खाते हैं। पानी पड़ते थे लेकिन मन खा थे। हाँ, तो किचन के लिए हम लोग बोले हैं बनवा दो। भर जाते हैं लेकिन मन से होते और ये गंदगी देखो ना, यहीं पे हम लोग डाल रहे हैं। सुविधा बनाना चाहिए ना, तभी तो उसी में डालेंगे। ऐसे नाली बना देते हैं। हाँ, किचन बना के नल वल लगवा दे तो अच्छा हो जाता। आखिर कितना खर्चा होगा? 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, उतना का तो हमारे विधायक जी घोटाला कर जाते हैं। तो ये जो गंदगी है, ये दिखाएं हम आपको कि इस गंदगी की विरोध ये भी कर रहे हैं कि आखिर यहाँ पे सीवेज व्यवस्था ही नहीं है, नाली नहीं है, यहाँ पे नल का कनेक्शन नहीं, ऊपर टंकी नहीं है, यहाँ पे पानी नहीं है। वो माताएं जो है भर के लाती है दूर से पानी, और जब बच्चे आते हैं यहाँ पे हाथ धोने के लिए, खाना बनाने के लिए, तो वो पानी खत्म हो जाता है। वो बार बार उसको लेके आती है। हाँ,
ऐसे कुछ लगाते हैं टंकी वगैरह, कुछ भी नल वल लगाते हैं तो उसको ना चोरहा लोग तोड़ फोड़ देते हैं। चौकीदार नहीं है, इधर उधर खुले हैं, दीवार भी ढंग से नहीं है, चोरहा लोग आके तोड़ देते हैं, फोड़ देते हैं, टंकी को तोड़ देते हैं। नल जहाँ जहाँ लगवाए थे वो सर वो था यहाँ का, उसको भी तोड़ के फोड़ के एकदम एकमई कर दिए, नहीं तो बच्चे लोग को अच्छा सुविधा हो गए थे। हाँ, वो ये सब का जरूरत है यहाँ। दो चौकीदार। तो मैं अगर दिखाऊं बाउंड्री, तो यहाँ पे बाउंड्री ही नहीं है यहाँ पे, और आसपास के जो लोग कूद के आ जाते हैं यहाँ पे। हाँ, तो ये सिर्फ एक स्कूल की हालत नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ के पूरे पीछे स्लम बस्ती है, पीछे पूरा स्लम बस्ती है, और उस बस्ती से जो लोग हैं वो, अगर आप दिखाऊं यहाँ पे मैं आपको, तो यहाँ पे कुछ कांच के बोतल्स आपको दिखी जाएंगे 100%। तो डिस्पोजल तो हमको दिखी गए हैं, आपको मैं और कुछ भी दिखाता हूँ यहाँ पे। तो जब यहाँ पे हम आएंगे इस जगह पे, तो यहाँ पे डिस्पोजल्स दिख रहे हैं, पानी के पॉचेस दिख रहे हैं, यानी कि यहाँ पे लोग कूद के यहाँ पे आके यहाँ बैठते होंगे और दारू यहाँ पे रात को जरूर पीते होंगे, क्योंकि डिस्पोजल्स, पानी पहुंच के और सिगरेट्स के पैकेट्स दिख रहे हैं यहाँ पे। यहीं से लोग कूदते हैं, यहाँ पे आते हैं, और कांच के बोतल दिखाओ आपको मैं, आओ थोड़ा गंदगी में हम चल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको दारू के बोतल्स दिखा सकता हूँ मैं। ये सिर्फ उरला ये स्कूल की हालत नहीं है, ये सारे बिरगांव के जितने भी हम स्कूल गए हैं, चाहे वो अडवाणी हो, चाहे वो बिरगांव का स्कूल हो, चाहे वो उधर औद्योगिक स्कूल हो, हर जगह की हालत, सरोरा उरला हर जगह की हालत, रावटा के स्कूल की भी हालत यही है। आपको दिखाएं, यहाँ पे पास आके दिखाओ। तो यहाँ पे दारू की बोतल्स दिख रहे हैं, डिस्पोजल्स दिख रहे हैं। यहीं से इतने छोटे बाउंड्री में आके यार शासन को, प्रशासन को दिशा देखना चाहिए कि छोटे बाउंड्री में कोई भी कूद के फांद के यहाँ पे आ जाएगा और नल वल तोड़ेगा। पूरा जर्जर हो चुके हैं, यहाँ पे लोहा तक को तोड़ के, खिड़की के जो लोहा है, छज्जा के लोहा है, उसको भी काट के यहाँ पे लोग बेच देते हैं। हर स्कूल से ये खबर आती है, और हम आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो पे आके कि किस तरह से जो अव्यवस्था हुई है। ये सिर्फ शासन की लापरवाही नहीं है, ये सिविक सेंस भी है। जो नागरिक हैं, जो हमारे आसपास के जो नागरिक हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने आसपास के सरकारी चीज़ों को भी वो सुरक्षित रखें, उनको तोड़फोड़ ना करें, उनको बर्बाद ना करें। आपको दिखाता हूँ टॉयलेट कहाँ पे, यहाँ पे टॉयलेट हम घुसते हैं, वो वॉशरूम को भी दिखाता हूँ कि उसकी भी स्थिति क्या है। ये वॉशरूम तो बहुत अच्छा है, जब आप आए तो वॉशरूम बहुत अच्छा है, पर यहाँ पे टंकी में पानी ही नहीं है। वॉशरूम एक्चुअल में बहुत अच्छा है, पर इस टीचर्स के लिए वॉशरूम है कि स्टूडेंट्स के लिए है, ये बात है। क्योंकि हर स्कूल में होता है कि शिक्षक अपने लिए अलग से वॉशरूम को वो लॉक कर रखते हैं यहाँ पे। और ये वॉशरूम, और इधर में पीछे आते हैं, इधर भी एक वॉशरूम है। इस वॉशरूम की हो जाते हैं हम। तो ये बच्चियों के लिए सैनिटरी पैड का भी वहाँ पे सिस्टम है, चेक करेंगे हम। मैं समझने की कोशिश किया बहुत, पर ये सैनिटरी पैड के जो हैं, पैड्स के जो जितने भी मशीन्स हैं, ये एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आया जी। यहाँ पे सैनिटरी पैड भी खाली पड़ा हुआ है, मैंने दिखाया अंदर जाके एक बार, तो सैनिटरी पैड जो है वो खाली है यहाँ पे। तो क्यों सैनिटरी पैड भी यहाँ पे क्यों नहीं है स्कूल में? बाकी यहाँ पे जो वॉशरूम की जो सुविधा है वो मुझे अच्छी दिखी है यहाँ पे, इस पर कोई राय नहीं है कि यहाँ पे वॉशरूम अच्छी नहीं है। पर हाँ, पानी नहीं है यहाँ पे, पानी की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। मैम वहाँ पे सैनिटरी पैड बच्चों के नहीं है, क्यों नहीं है? अच्छा, और हाँ, मैं जैसे बोला कि परिसर में कुत्ते को हटाने की जो उनकी जिम्मेदारी है वो यहाँ पे प्रधान अध्यापक की होती है, प्रिंसिपल की होती है। तो कुत्ते यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का जो आदेश है, हाई कोर्ट का आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है यहाँ पे। अकेले कुत्ते यहाँ पे क्यों हैं? मैम कुत्ते यहाँ पे क्यों हैं? तो कुत्ते की तो आदेश है ना हाई कोर्ट के कि स्कूल परिसर में नहीं होने चाहिए।
अब वो आ जाते हैं सर, अब ऐसे तो ये भी है, अभी जाके अगर माध्यम साला भोजन पे अगर वो जूठा कर दे तो फिर सारे बच्चों को यहाँ पे जितने भी 400-500 बच्चे हैं सबको रेबीज के इंजेक्शन लगाएंगे, फिर हाई कोर्ट का आदेश आएगा, फिर कोई मर जाएगा, तो फिर जागेगी प्रश्न यहाँ की कि आखिर कुत्ते क्यों पसर में थे। तो साफ साफ यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं इस स्कूल के, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आखिर यहाँ पे क्यों नहीं है। आपको दिखाया कि कुत्ते भी यहाँ पे हैं और जो जितने भी महिला छोटी छोटी बच्चियां हैं, जितने भी यहाँ पे बच्चे हैं और बच्चियां हैं, उनके लिए सैनिटरी पैड की जो व्यवस्था है वो भी यहाँ पे नहीं है। आपको दो कमियां दिखा दी आपको मैं कि यहाँ पे कमियां क्या क्या है। कमियां है पानी, स्कूल में घूमते आवारा कुत्ते जो खुद बीमार हैं और पता नहीं कितनों को रेबीज दे देंगे। यहाँ पे पानी की कमी है, कुत्ते हैं यहाँ पे, सैनिटरी पैड नहीं है, और साइड में जितने भी हैं सब सारे बाउंड्री जो है स्कूल बाउंड्री है वो छोटे हैं, जिससे आसपास के जो सामाजिक तत्व हैं रात को घुसते हैं, यहाँ पे तोड़फोड़ करते हैं, पंखा चोरी करते हैं, लाइट चोरी करते हैं, दारू पीते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जितने भी व्यवस्था बनाती भी है सरकार तो उसको भी खराब करते हैं। बाउंड्री बड़ी हो, यहाँ पे गार्ड आए, प्रिंसिपल अपनी जिम्मेदारी को तय करे। उनकी जो जिम्मेदारी है, कुत्ते भी परिसर में नहीं आना चाहिए, कुत्ते खुलेआम घूम रहे हैं परिसर में तो मैडम बोलती है कि आ जाते हैं कुत्ते। सैनिटरी पैड नहीं है, बाथरूम में पानी नहीं है, बच्चे जाए बाथरूम टॉयलेट जाए तो हाथ ना धोए, हाइजीनिक की पूरी कमी है यहाँ पे। तो आखिर किस तरह की जो प्रशासनिक लापरवाही है, शासन की लापरवाही है, स्कूल परिसर में जो लापरवाही आपको देखने को मिल रही है, यहाँ के डीओ क्या कर रहे हैं, यहाँ के जो नोडल अधिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो प्रशासन है, लोक प्रशासन, बेलगांव नगर निगम के जो कमिश्नर हैं वो आखिर क्यों नहीं यहाँ पे जांच करते हैं आके, और जितनी भी जो प्रक्रिया है, जितने भी जो अधिकारी हैं इसमें संलिप्तता होती है उनकी, वो आखिर यहाँ पे आके ग्राउंड पे आके क्यों चेक नहीं करते हैं। जब NHY आती है और जब वो जो लोग आते हैं विरोध करने के लिए तब इनकी आंखें खुलती है, वरना जितने भी जो चलते रहता है इनका जो व्यवस्था है एकदम ठंडे बस्ते में चलते रहता है व्यवस्था। बच्चे 8 साल 10 साल पढ़ के निकल जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी जो मानसिक स्थिति है, जो डेवलपमेंट होना चाहिए, जो स्वच्छता में होना चाहिए, जो माहौल होना चाहिए, वो उनको माहौल का भी मिल नहीं पाता है। इस कारण से यहाँ के जो बच्चे हैं शायद वो साइंटिस्ट नहीं बन पाते हैं, इसलिए चाइना के जो बच्चे हैं वो इतने ग्रो कर चुके हैं। आज ही एक खबर आई सामने की एक यूनिवर्सिटी है, वो यूनिवर्सिटी चाइना से रोबोट मंगाती है और चाइना से 2.5 लाख में रोबोट मंगाती है इंडिया, और AI एग्जीबिशन में वो पेश करती है कि हमने 230 करोड़ रुपए में ये रोबोट को बनाया है। तो ये है इंडिया एजुकेशन का सिस्टम, इंडिया में पढ़ाई की ये सिस्टम है, और ये सिस्टम आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। दिखाऊं कि ये यहाँ पे जो है वो क्लासेस चल रही हैं, इस जगह पे दिखाऊं आपको मैं, तो ये क्लासेस चल रही हैं और वहाँ पे ना शायद वहाँ पे बेंचेस भी नहीं है, जबकि ये रूल है यार, ये रूल है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, RTE में ये रूल है कि बच्चों को बेंच में ही पढ़ाया जाए। ये RTE में रूल है कि अगर बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल की बात करूं मैं तो वहाँ पे रूल है कि सारे बच्चे बेंच में ही पढ़ें। और सरकारी स्कूल की व्यवस्था दिखाऊं तो सारे बच्चे जो हैं वो जमीन में बैठ के पढ़ रहे हैं। उनको क्या नॉलेज मिल रहा है, वो क्या किस सिचुएशन में वो पढ़ाई कर रहे हैं, आपको समझ रहे हो उस चीज को। और दिखाऊं कि ये क्लासेस हैं और यहाँ पे यहीं पे कचरे को जला दिया गया है। कचरे को जो कचरा गाड़ी आती है उसमें डाला जाता है। अभी भी यहाँ पे जितने कचरे हैं ना, यहाँ पे स्कूल परिसर में एक भी डस्टबिन नहीं है। बच्चे आते हैं अपने कुरकुरे बिस्कुट के चिप्स को पैकेट को लेके आते हैं तो भी ये फेंक देते हैं, क्योंकि यहाँ पे डस्टबिन नहीं है, इसलिए पूरा साला परिसर जो है वो आपको कोने कोने में आपको गंदगी देखने को मिल रही है। यहाँ पे आखिर डस्टबिन यहाँ पे साला परिसर में क्यों नहीं है। और आपको अंदर दिखाऊं तो जो व्यवस्था है यहाँ पे, जो जर्जर व्यवस्था भी है हर जगह। आपको दिखाऊं ऊपर में तो छज्जे जो जरक चुके हैं, पता नहीं वो कब गिर जाएं, और पानी जो पूरा छज्जा आपको दिख रहा है वो पूरा जर्जर हो चुका है। पूरे दीवार में जो क्रैक्स आ चुके हैं, पता नहीं कब किस पे गिर जाए ये। और इसका मेन कारण क्या होता है, जर्जर होने के बाद पूरा पानी जो बरसात में पानी होती है वो रिसती है क्लासरूम्स के अंदर। क्लासरूम के अंदर जब पानी रिसती है तो उससे बच्चों को तकलीफें होती है। बच्चे उसमें कैसे बच्चे यहीं पर खेलते हैं, बच्चे यहीं पर अपना समय व्यतीत करते हैं, यहीं पढ़ते हैं, और जब पानी भर जाती है तो यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है यार, कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। आपको पूरा दिखाऊं तो पूरा अव्यवस्था, अगर आप हर जगह देखें कुछ चीज़ों में व्यवस्था दिखेगी आपको, पर अधिकतम चीज़ में आपको दिखेगी कि अव्यवस्था ही दिखेगी आपको।
कहीं भी कुछ भी पड़ा हुआ है, कहीं भी कोई भी चीज़ फेंकाया हुआ है, कोई व्यवस्था नाम की चीज़ें नहीं है यहाँ पे। दरार आए हुए हैं क्लासेस रूम में, जर्जर व्यवस्था में बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे क्लासरूम्स बंद हैं, जर्जर व्यवस्था में पढ़ रहे हैं बच्चे। जब सरकारी कामें होती हैं तो सारे क्लासेस को खोला जाता है, पर अगर जब कुछ बच्चे की एजुकेशन पे बात आए तो क्लासरूम्स को बंद कर दिए जाते हैं। पानी टंकी मैं देख सकता हूँ कि पानी टंकी की जो पाइपें हैं वो टूटी पड़ी हुई हैं। ये किस लिए टूटी हुई हैं? क्योंकि यहाँ पे जो आस पास के लोग हैं वो ही आके तोड़ते हैं। बाउंड्रीज़ नहीं है। मैं हर जगह कहता हूँ कि बाउंड्री को बड़ी कर दी जाए, बाउंड्री बड़ी कर दी जाए, गेट को बड़ी कर दिया जाए, तो ना कोई सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही कोई असामाजिक तत्व हैं जो बाहर से कूदेंगे आके अंदर और यहाँ पे कोई असामाजिक तत्व हरकतें करेंगे। ना कोई तोड़फोड़ होगा, ना कुछ होगा। भैया आप लोग आज उर्ला के हाई स्कूल आए हो और क्या क्या मांग को लेके आए हो यहाँ पे? लगातार हम जिन भी स्कूलों में जा रहे हैं उनको वहाँ के छात्रों से मिल रहे हैं। हम 2026 जैसे आधुनिक युग में हम पहुंच गए हैं और साफ पानी की व्यवस्था भी आज बीजेपी की सरकार नहीं करा पा रही है। दूसरी यह बात है कि यह माध्यमिक स्कूल पिछले कई वर्षों से 10वीं तक ही संचालित है। यहाँ के छात्रों को लगातार यहाँ को छोड़ के दूर जाना पड़ता है, बिरगांव, यहाँ से 2 किलोमीटर तक 11वीं 12वीं की शिक्षा के लिए। एवं आप इस परिसर को जब आप देखेंगे तो लगातार यहाँ पर नुकीले पत्थर और धारदार पत्थर निकले हुए हैं। अगर यहाँ पहली से लेके 10वीं तक के बच्चे आते हैं खेलते कूदते या आते जाते कहीं पर धक्का मुक्की से कि कोई भी बच्चा अगर उस पत्थर में लगता है तो उनकी मौत हो सकती है। जिस प्रकार मध्य प्रदेश में देखा गया कि 20 से अधिक लोग गंदे पानी पी के एक्सपायर हो गए हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे क्षेत्र के एक भी छात्र इस समस्या से जूझे। मैं जिन भी स्कूल जा रहा हूँ ये सभी समस्याएं मिल रही है। इस समस्याओं को लेकर हम यहाँ के प्रधानाध्यापक के पास अपने मांग सौंप रहे हैं। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो पूरे NSY जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय का और लगातार प्रदर्शन इस महाविद्यालय का करें। इस विद्यालय वाटर कूलर लगा हुआ है? नहीं, वाटर कूलर नहीं लगा हुआ है यहाँ पर। कोई भी आप मैं टंकी के ऊपर भी अगर देखेंगे तो टंकी में इतना गंदा काई जमा हुआ है जिसे देख के आप भी बोल सकते हैं कि ये पानी बहुत दूषित है। इस व्यवस्था को क्या क्या होगा? जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि स्कूल में जर्जर व्यवस्था है। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है शासन पे तब से स्कूलों की क्या है, जर्जर व्यवस्था, नुकीले पत्थर और शिक्षा व्यवस्था में बहुत मतलब ऐसा है कि पूरा कमजोर पड़ गया शिक्षा व्यवस्था। तो ऐसा है कि जब से भारतीय जनता पार्टी को शासन में आया तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए हम लगातार अलग अलग स्कूलों में जाके ज्ञापन सौंप रहे हैं कि स्कूलों में पानी का शुद्धता करे, स्कूल में सौंदर्यकरण हो, आधुनिकीकरण से शिक्षा नीति पे पढ़ाई चले और यहाँ के छात्रों को थोड़ा सा माहौल बनाए। क्या कहोगे जो व्यवस्था यहाँ पे मौजूद है और जो 12वीं 11वीं 12वीं की जो 10 साल यहाँ पढ़ लिए बच्चे और 2 साल के लिए अगर बाहर जाए कितनी कठिनाई होती है बच्चों को? यहाँ से सभी बच्चों को पैदल जाने में बहुत कठिनाई होती है। क्या है, किसी भी बच्चों के पास, हर बच्चों के पास वाहन या फिर साइकिल की व्यवस्था नहीं होती। इसलिए हम यहाँ पास 11वीं 12वीं जैसे कक्षाओं की मांग करने के लिए आए हैं। क्या कहेंगे आप इसको लेकर? यहाँ पे कुछ छात्रों हैं जिनका शिकायत आया है कि यहाँ पे जो पानी का टंकी लगा हुआ है उस पानी की टंकी में काई जमा हुआ है, जिससे जो पानी को पीने से कई बच्चे बीमार और पानी दूषित होने से कई बच्चे का स्वास्थ्य खराब होता है। और यहाँ पे आप चारों तरफ ज़मीन को देख सकते हैं। जो बच्चे खेल कूद के लिए जो ज़मीन रहता है उसमें नुकीले पत्थर लगे हुए हैं और कहीं गलती से कोई बच्चा को चोट लग जाता है तो ये बहुत गंभीर समस्या को प्रेरित करेगा। और यहाँ प्राथमिक शाला है जो कि 10वीं तक ही यहाँ संचालित किया जाता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि सरकार को जब से बीजेपी सरकार आई है तो शिक्षा को लेके बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। तो हम सरकार से मांग करना चाहेंगे कि इस शाला को 10वीं से लेकर आगे बढ़ाए और 11वीं 12वीं के जो छात्र हैं वो उर्ला में पढ़ें और बाहर उनको जाना ना पड़े। और कुछ मांगे हैं NSY की इसको लेकर? सबसे बड़ी मांग तो यह है कि यहाँ शिक्षकों की कमी है, जिसमें कि 10वीं कक्षा 9वीं कक्षा में शिक्षक ही नहीं है, 3 शिक्षक की कमी है। और दूसरी चीज़ ये कि छात्रों की हर लड़ाई लड़ेगी NSY। इसी के तत्वाधान में हम सभी आज NSY की साथीगण स्कूल में ज्ञापन सौंपने आए हैं और अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो हम इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। अभी कुछ कहेंगे? मैं अभी जस्ट बच्चे से पूछा कि यहाँ क्या क्या चीज़ की कमी है तो यहाँ बच्चे बताते हैं कि साफ बाथरूम भी नहीं है,
बाथरूम करने के लिए यहाँ तक बालिका बालकों को बाहर दूर तक जाना पड़ता है, जबकि कॉलेज में इस चीज़ की सुविधा होना चाहिए, इस चीज़ की सुविधा नहीं है। अभी मैं बच्चे से पूछा कि बरसात में तुम लोग का क्लास लगता है तो कैसे, बताते कि भैया छत से पानी टपकता है। इतना जर्जर स्थिति है इस महाविद्यालय का कि हम क्या ही बोल सकते हैं, ऐसा स्थिति हो गई। आप देख सकते हो यहाँ माध्यमिक जहाँ भोजन बनता है वहाँ इतना गंदगी है, ऐसी जगह में खाना बन रहा है जो बच्चे को खिलाया जा रहा है। आप सोच सकते हो कि इतने दूषित स्थिति है, जो खाना खाएंगे तो बच्चे तो और वो हो जाएंगे, अस्वस्थ हो जाएंगे। और मैं शासन प्रशासन से यही मांग करना चाह रहा हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे देश के भविष्य है, उनके लिए ये सब चीज़ सुविधा उपलब्ध करें। अगर ये सब सुविधा उपलब्ध नहीं कराएंगे तो हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। इंडस्ट्रियल एरिया है भैया, और इंडस्ट्री से फंड आती है स्कूलों को, पैसा मिलता है, और तो उस पैसा का उपयोग आखिर शासन प्रशासन यहाँ पे क्यों नहीं करती? लगातार देखा जा रहा है कि जब से बीजेपी शासन आई है, CSR मत होता है, सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस मत का पैसा बिल्कुल लिया नहीं जा रहा है। यह मत से पैसे से शिक्षा एवं सामाजिक स्तर पे उद्योग काम करते हैं। यहाँ के नेताएं ऐसे हैं कि उनकी मिली भगत के कारण वो CSR से पैसा नहीं लेते हैं और क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है। क्योंकि यहाँ जब से बीजेपी सरकार है, ये लगातार शिक्षा बजट भी कम कर रही है, CSR मत जैसे ऑप्शनल जो विकास कार्य जिससे किया जा सकता है वो भी नहीं ले पा रही है। तो काफ़ी मांगे थी यहाँ पे, क्योंकि इनका कहना है कि यहाँ का जो पानी का व्यवस्था है वो भी यहाँ पे बहुत दूषित है। जितनी पानी की टंकियाँ लगी हैं उसके अंदर कई काई जमी हुई है, सफाई नहीं की जाती है उसकी। जितने बच्चे थे खुद अनुशाही के जितने भी यहाँ पे कार्यकर्ता हैं उनसे वो रूबरू होकर बात किए, और यहाँ से 10वीं 11वीं तक तो यहाँ पे है, पर 11वीं और 12वीं 11th और 12th के जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, वो यहाँ पे नहीं पढ़ पाते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे टीचर्स की कमी है। तो आखिर ये अनियमितताएं जो दिखी जा रही है हमारे निगम क्षेत्र में, बिरकाना नगर निगम क्षेत्र में, ये क्यों दिखी जा रही है? आखिर देखिए जो विद्यालय है, आगे देखिए जो हाई सेकेंडरी स्कूल है वो अडवाणी हो चुका है, बन चुका है, और अडवाणी में भी इतनी सारी जो अनियमितताएं हैं वहाँ पे मौजूद हैं। हम देखे, आपको दिखाए भी वहाँ पे किस तरह की वहाँ पे भी टीचर्स की भी कमी है। जो टीचर्स हैं वो किस तरह के बच्चों के साथ भी हरकत करते हैं, और जो वहाँ के छात्र भी हैं वो किस तरह के वहाँ पे उनके अंदर भी जो है अनियमितताएं हैं देखने को मिली है। तो आखिर अब जारी है यहाँ से NSUI अंदर ज्ञापन सौंपने के लिए, अपनी नोटिस सौंपने के लिए यहाँ के प्रिंसिपल को। तो आखिर देखना होगा कि आखिर किस तरह से ये जो उनकी जो मांगे हैं वो पूरी की जाती है शासन प्रशासन से और स्कूल प्रशासन से। और जो मांगे आपको बताई गई, वाटर कूलर नहीं है, पानी साफ नहीं है, 10वीं के बाद 11वीं 12वीं की यहाँ पे जो कक्षा के छात्र हैं उनके लिए क्लासेस नहीं है ही नहीं, यहाँ पे वो बैच नहीं है। तो इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।